खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मौका संपूर्ण विधानसभा का हो या फिर उपचुनाव का, बागी, बगावत और अदावत सियासी पारे को हमेशा गर्म करती है। लेकिन क्या बागियों को मनाने और बगावत को मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति सही है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जो लादूलाल पीतलिया कह रहे थे कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, जो कल तक आरोप लगा रहे थे कि कर्नाटक में उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके व्यापार को पुलिस जबरन बंद करा रही है, वो आज नामांकन वापस लेते हैं और गुस्से में निकल जाते हैं। इस दौरान उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो बोल रहे हैं कि ऊपर का दबाव है, इसलिए नामांकन वापस लिया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लादूलाल का गुस्सा काफी कुछ बयां करता है। अब सवाल यह है कि बाकी बागियों का क्या होगा और क्या बागियों की बहार के चक्कर में फंस जाएंगे पार्टियों के दावेदार। आज बात इसी मुद्दे पर मान गए रूठे यार। पीतलिया जी ने जो विश्वास जताया पार्टी के प्रति, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और मैं मोदी भक्त हूँ, मैं गो भक्त हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। मैंने पार्टी ज्वाइन की है, अब मैं इससे अलग नहीं रह सकता। उनका स्वयं का निर्णय है और उन्होंने सहमति से, परिवार की सहमति से ये निर्णय लिया है। ये केवल धनबल के आधार पे और हिटलरशाही शासन करना चाहते हैं और दबा डरा धमका करके ईडी, सीबीआई इस प्रकार का जो है वो दुरुपयोग इन संस्थाओं का करके और अपना स्वार्थ सिद्ध साधना चाहते हैं। झूठे यार मान तो गए, लेकिन सवाल यह है कि मजबूरी क्या पार्टी को मजबूत कर पाएगी? जिगर का गुस्सा क्या जमीन पर पार्टी के लिए राहत बन पाएगा? क्या मन की घुटन वोटों के टूटन को रोक पाएगी? आज बात इसी मुद्दे पर की। रूठे मान तो गए, लेकिन क्या मतभेद खत्म होने के दावे के बीच में मनभेद बढ़ गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी, बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और बीजेपी नेता फतेह सिंह जी। धर्मेंद्र राठौड़ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि जिस सीट के लिए, जिस नेता के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वहां आप लंबे वक्त से रुके भी हुए हैं और वहां की जमीनी हकीकत को देख भी रहे हैं। क्या यह कहा जाए कि कर्नाटक में अपने प्रतिष्ठानों को खोने का डर, परिवार को लगातार धमकियां मिलने की वजह से परेशान होकर लादूलाल पीतलिया ने आज नामांकन वापस लिया, ना कि पार्टी से खुश होकर? हाँ, बिल्कुल आपने जो कही है ये बात 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता अब किस हद पे उतर गए हैं, कितनी गद्दी राजनीति कर रहे हैं, उसका ये नमूना है। वैसे तो आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस ढंग से ये जो संवैधानिक संस्थान हैं जी, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अब कोई छिपा हुआ चीज नहीं है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो लादूलाल जी पीतलिया 2018 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 30,000 वोट प्राप्त किए, उसके बाद में भी वो लगातार यहाँ सक्रिय थे और जनता से जुड़कर और वापस बीजेपी ने उनको शामिल किया अभी थोड़े दिन पहले ही। और शामिल करने के बाद में जब उनको ये जो भी आश्वासन दिया होगा, ये जो भी इनको मतलब बात कही होगी, जब उसके हित में फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा जी। और इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसकी खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति को संविधान ने चुनाव लड़ने का हक दिया है और चुनाव लड़कर वो अपना प्रतिनिधित्व करने का उसको हक है। तो फिर ऐसे क्या कारण है किस ढंग से उसको डराया गया, धमकाया गया लादूलाल जी को,
कितना दबाव उनके परिवार पे डाला गया। जी। कर्नाटक में जो उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको बंद कर दिए गए, कितना उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। ये आपके चैनल सहित सभी चैनल पे, काफ़ी चैनल पे ये बात चली है और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। जी। तो ये इस हद पे आ गई है बीजेपी, तो ये पूरी तरह से इनका जो चाल, चेहरा और चरित्र है ये उजागर हो गया है कि ये क्या चाहते हैं। जी भाई धर्मेंद्र राठौर जी, इसी से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि जिस तरीके से लादूलाल पीतलिया के बारे में कहा जा रहा है कि कर्नाटक में उनको परेशान किया गया, उनके परिवार को टॉर्चर किया गया, एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसपे 30/3/2021 तारीख लिखी है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो सही या गलत, लेकिन सर ये राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो है, क्योंकि उसके बाद से हम लादूलाल पीतलिया को लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। क्या उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी? जी नहीं, क्यों नहीं। उन्होंने जो पत्र आपके मीडिया में वायरल हुआ है, उससे पहले भी आपके चैनल पे खबर चली है, उससे पहले यहाँ साड़ा के लोकल जो लोकल समाचार पत्र हैं, एक समाचार, उनमें ये खबरें आई है कि पीतलिया जी पे लगातार दबाव बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग बना रहे हैं। तो इससे ये जो गंदी राजनीति है ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ये चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, ये लादूलाल जी पीतलिया पर ही दबाव नहीं है। ये दबाव, इसका रिएक्शन ये होगा कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे, जो पीतलिया जी से जुड़े हुए थे, उनमें भी इस बात का ये यहाँ की जनता को नहीं दबा पाएंगे, जनता को नहीं डरा पाएंगे। और इनका जब हमें लगता है कि यहाँ हम जो घूम रहे हैं, साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग, भीलवाड़ा में लोग, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान के लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ कोई डराया जाए, धमकाया जाए। खास तौर पे मेवाड़, जहाँ पर ये भीलवाड़ा जिला मेवाड़ में आता है, महाराणा प्रताप की धरती है। ये महाराणा प्रताप ने अपना आन बान और शान के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। उन्होंने इतने साल अकबर से सरेंडर नहीं हुए, तो ये मेवाड़ के लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि ये जो हथगंडे अपना कर और चुनाव जीतने की जो ये टैक्टिस अपना रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव में कामयाब हो जाएंगे, इनको बहुत बड़ी, इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा जी जुड़ चुके हैं। फूल सिंह मीणा जी, जब से नामांकन वापस लिया है, जब से लादूलाल पीतलिया वहां से गुस्से में निकले हैं, उसके बाद से ना मीडिया के सामने आए, ना कहीं वो नजर आए। क्या उनको नजरबंद कर दिया गया? ऐसा है कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया। जी, ये उनकी क्या समस्या है वो तो वही मिलने के बाद ही बता पाएंगे। किसी ने किसी को नज़रबंद करना ये हमारा काम नहीं है। ये तो कांग्रेस के जो मेरे भाई मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव बनाया है। ये आप अपने पांव पर झांक कर देखो कि आपने सचिन पायलट जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उनको आपने आगे रख के और टोटल गुजरों का वोट लिया। गुजर समाज ने ये देखकर वोट दिया कि हमारा ये सचिन पायलट जी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और उसको बेचारों को डिप्टी मेयर से, डिप्टी सीएम से भी हटाकर उसकी क्या दुर्दशा कर दी। हमारे एसी एसटी विधायकों को आप सीट नहीं देते हो, फूल सिंह मीणा जी, फूल सिंह मीणा जी, फूल सिंह मीणा जी, इसके लिए आप कहेंगे तो मैं अलग से एक डिबेट रख लूंगा। मेरा मुद्दा आज ये है कि जो लादूलाल पीतलिया कल तक सामने थे, नामांकन वापस लेने के बाद गुस्से में वो निकल गए, उसके बाद किसी को नहीं मिले हैं, मीडिया ढूंढ रही है, मीडिया को नहीं मिले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सही हैं और खुश हैं, अगर वो सुरक्षित हैं, तो मीडिया के सामने लाइए उन्हें। ऐसा है, लादूलाल जी पीतलिया हमारा भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है और वो हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसने नामांकन उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो भी और उनके साथी जो भी हमारे कार्यकर्ता, तो सर फिर तो खुलकर सामने आना चाहिए था, खुलकर मीडिया से बात करनी चाहिए थी, मीडिया पर गुस्सा थोड़ी ना करना चाहिए था।
वहां से गुस्से में थोड़ी ना निकलना चाहिए था अगर वो खुश थे। और ये पहली मर्तबा ऐसा देखा गया। सर ये तो आरोप अभी तक लग रहे थे फूल सिंह मीणा जी, अभी तक ये आरोप तो लग रहे थे कि आप विपक्ष की पार्टियों पर ईडी, इनकम टैक्स और अन्य चीजें लगाते हैं। यहां तो अपने ही नेता को अपने ही पार्टी की सरकार में परेशान किया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, सीधे आरोप है। नहीं विजेंद्र जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है वो किसी कारणवश वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, मगर आएंगे जाएंगे सर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी के पक्ष में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने नामांकन उठाया है और समर्थन देने का जो उन्होंने वादा किया है, तो वो आएंगे सामने, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, मीडिया लगातार ट्रेस कर रहा है, मिल नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सवाल यह कि अगर वो खुश होते, पार्टी के साथ होते, पार्टी के लिए काम करने की बात करते, तो मीडिया के सामने आते और कहते कि भाई मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया, आज इसी वक्त से मैं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार शुरू करता हूं। फूल सिंह जी मीणा साहब माननीय विधायक हैं, ये खुद इस प्रश्न का उत्तर देने में ये हड़बड़ा रहे हैं। इनकी बात से ही जाहिर हो रहा है कि इनके पास कोई उत्तर नहीं है इस बात का। जी ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के वफादार कार्यकर्ता हैं, तो वफादार कार्यकर्ता फिर नामांकन दाखिल क्यों करते हैं? फिर नामांकन दाखिल करते हैं तो उनको परेशान क्यों किया जाता है? उनको नामांकन विड्रॉ करने के लिए उन पर दबाव क्यों दिया जाता है? उनके परिवार को डराया धमकाया क्यों जाता है? मेरा मतलब कहने का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी जो भी इनसे असहमत हो, इनके विचारों से असहमत हो, वो ही उनके खिलाफ ये वो सब हथकंडे अपनाते हैं। उनके खिलाफ आप देख नहीं रहे पूरे देश में इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का किस ढंग से ये कर रहे हैं। तो ये जो व्यापारी हैं, पितलिया जी का व्यापार था कर्नाटक में, बेंगलोर में व्यापार था, तो उनको अचानक जो व्यक्ति नामांकन प्रस्तुत कर रहा है बड़ी भीड़ के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है, वो अचानक चुपचाप जाके, और आप उनकी फोटो देखेंगे तो फोटो से लग जाएगा कि वो निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किस ढंग से जा रहे हैं। तो ये सारी बातों का बहुत बड़ी बात है ये, और ये इनको समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी की वजह से ही आज बीजेपी की सरकार या मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को बनाया है, लोकतंत्र की रक्षा की है, और हमारे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और इनको कामयाब नहीं होने देंगे जो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि फूल सिंह जी दूर बैठे हैं, हो सकता है उन तक ये मैसेज ना हो कि पीतलिया जी कहां हैं। हमारे साथ फतेह सिंह जी हैं, जयपुर से ही बैठे हैं। फतेह सिंह जी, बीजेपी ऑफिस में जानकारी की पीतलिया जी कहां हैं, कब मीडिया के सामने आएंगे, कब ये कहेंगे कि कोई नाराजगी नहीं, वो रतनलाल जाट के लिए सभाएं करें या प्रचार करें, ये दिखाई देगा? देखिए सोलंकी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता दूं, जिस तरह की बात धर्मेंद्र जी राठौड़ कर रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में तीनों की तीनों सीटें जीतने जा रही है। ये इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। और पीतलिया जी ने आज अपना फार्म उठाने के बाद, अगर आपने कहीं फुटेज देखा होगा, तो हमारे कार्यालय के उद्घाटन में हो गए हैं, मैं आपको बता दूं। और उन्होंने दो टूक कहा है कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में जी जान से काम करूंगा। ठीक है, आदमी के कई काम होते हैं, ग्रस्त आदमी है, किसी काम से अपने निजी काम से जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो कहीं गायब है जी। इसका मतलब यह नहीं कि उनको हमने कहीं दबा रखा है। वो आपके सामने मंच पे, दौर में सर, आज के दौर में कोई आदमी कितना ही आएंगे, वो मोबाइल पर तो उपलब्ध होता होगा। मोबाइल पर, अच्छा आप ही बता दीजिए ना सर, देखिए आप मेरे चैनल के माध्यम से बता दीजिए कहां है और किस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। चैनल के माध्यम से सोलंकी जी कहना चाहता हूं, आपको कल से पीतलिया जी चुनाव प्रचार करते हुए आपके चैनल के माध्यम से नजर आए। जी सर, हमारा फोन नहीं रिसीव हो रहा है, मैं आपको मोबाइल उपलब्ध करा दूं अगर आप उनसे बात करा पाए तो।
आदमी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई पारिवारिक ये व्यवस्थाएं अमूमन नहीं होती हैं सर। कई मैं मोबाइल उपलब्ध करा दूं आपको। पारिवारिक मजबूरियां होती हैं, कहीं किसी काम से आदमी फोन घर पे भी रख के चला जाता है, किसी काम से चला जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं गायब हैं या उन पे हमने कहीं प्रेशर बना रखा है। ये कतई गलत है, ये कांग्रेस के लोगों का झूठा। और आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं जी, जिस ऑडियो वायरल होने की बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठा लेटर। ये कांग्रेस गुस्सा के भी लोगों झूठा, का, वो गुस्सा भी झूठा जो नामांकन वापस होने के बाद मीडिया के सामने दिखाया गया, वो भी झूठा है। मैं चुनाव लड़ने का अगर मन बनाता हूं और मुझे टिकट नहीं मिलता तो एक बार मेरा भी मन खराब होता है। ऐसा नहीं कि मैं लेकिन वो तो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। देखिए, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने खुले रूप से कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह रहे हैं कर्नाटक में जो दबाव बनाया गया वो झूठा है? ये सब कांग्रेस के लोगों का झूठा जाल है। ये सारा सरासर मैं इनके को कहना चाहता हूं कि सरासर इन लोगों का। राजस्थान में आपको 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी ना, आपने उनको मुहैया कराई सुरक्षा, आप तो जवाब दीजिए ना। आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वाकई में खतरा था उनको? ना, कोई खतरा नहीं था। खतरा था? कोई खतरा नहीं था। आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर लिखकर देते कि मेरे प्रत्याशी को या मेरे नेता को सुरक्षा मुहैया कराइए, क्या मुमकिन नहीं होती सुरक्षा? ऐसा है, आपको कांग्रेस के लोगों को 3 दिन पहले अगर कोई चिट्ठी मिल जाए और मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं कह दूं मेरी जान को खतरा है, इनको पता था हमारे लोगों द्वारा किया जा रहा काम है। आप ये मान रहे हैं? मैं कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों का दुष्प्रचार है, ये उनके द्वारा किया, इसीलिए उनको सुरक्षा। तो सर मैं तभी तो कह रहा हूं कि लादूलाल पीतलिया जी के बारे में अगर इतनी चीजें हैं तो सामने आ जाए। क्यों पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया? कोई कटघरे में बीजेपी नहीं है। मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दूं, कल से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे लादूलाल जी पीतलिया। स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्या वाकई में ये एक ऐसा मामला जिस पर बीजेपी आकर फंस गई और खुलकर न सिर्फ गुटबाजी बल्कि जिस तरीके से इस्तेमाल वो करती है अलग अलग चीजों का, वो भी खुलकर सामने आई? देखिए, निश्चित रूप से ये जीता जागता उदाहरण है जो बताता है भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इनकी सरकारें हमेशा से हमने देखा किस प्रकार से दुरुपयोग करती हैं, और दुरुपयोग उन संस्थाओं का करती हैं जो संवैधानिक संस्थाएं, जो लोकतंत्र में आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं संस्थाओं का दुरुपयोग कर आम आदमी के अधिकारों से उनको वंचित करने का कार्य यहाँ किया जाता है। और आप देखें कि ये सिर्फ एक लेटर की बात नहीं है, कोई वायरल जो ऑडियो हो रहा है सिर्फ इसकी बात नहीं है। उनका अगर फेसबुक पेज, जो ऑथेंटिक फेसबुक पेज, अगर उसको भी आप देखेंगे तो उन्होंने घंटे 2 घंटे पहले जब नामांकन वापस लिया उसके पहले भी लिखा कि मैं रोजी रोटी और परिवार के लिए चुनाव को की बजाय रोजी रोटी को तरजीह देता हूं, परिवार को तरजीह देता हूं। ये उनकी पीड़ा थी और आज उस पीड़ा के तहत ही उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको जनता देख रही है और निश्चित रूप से लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में जनता हमारे साथ है। और ये तय है कि आने वाले 3 जो उपचुनाव हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की सजा आम जनता उनको देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत करके भी आएगी। लेकिन एक चीज तय है, हमारा संघर्ष जो है लोकतंत्र बचाने का है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र पे आज प्रहार हो रहा है और लोकतंत्र को बचाना आज हमारी प्रायोरिटी है। इस प्राथमिकता के लिए हम लड़ेंगे, इस प्राथमिकता के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक आज इस अलोकतांत्रिक जो ये पार्टी है इसको सत्ता से हम हटा नहीं देंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, फूल सिंह मीणा जी, अलग अलग तरीके के फोटो कह लीजिए, नोट्स कह लीजिए, लेटर कह लीजिए, वो तो वायरल हो ही रही हैं, लेकिन ऑफिशियल पेज जो कि पीतलिया जी का है उस पर भी वो नामांकन से पहले लिखते हैं कि रोजी रोटी बचाना जरूरी, परिवार बचाना जरूरी है। इसको भी गलत मान ले कि उनके ऑफिशियल पेज पर जो लिखा वो भी गलत? ये नहीं, देखो ये ऐसा है, मेरी बात सुनो कि ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ये लोकतंत्र की रक्षा की जो बात कर रहे हैं, टेलीफोन टेप इनके नेताओं का हमने किया अरे था। सर, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर रहिए ना, मैं कह तो रहा हूं आपके लिए अलग से एक व्यवस्था कर दूंगा, मैं इस पर डिबेट के लिए अलग से रख दूंगा। आज तो बस इतना बता दीजिए, क्या अब अपने नेता भी अगर खिलाफ होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस छोड़ देंगे? ये बता दीजिए बस। नहीं, ऐसा है लादूलाल जी पीतलिया साहब, आपको कल वास्तव में नजर आएगा। सारी बात उनसे पूछोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया हूं और आज मेरे को आज भी ढूंढ रहे हैं। आपके नेता जो मेरे बगल में बैठे हैं फतेह सिंह जी, मैंने उनको कह दिया कि मैं आपको मोबाइल मुहैया करा देता हूं, आप बात करा दीजिए।
हम तो अभी भी तैयार हैं सर। देखिए सोलंकी जी, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, आदमी नहीं, की वो आ व्यापारिक जाएगा। पारिवारिक कई समस्याएं होती हाँ हैं। बिल्कुल देखो, समस्याएं मेरी हैं, बात सुनो। उनकी व्यापारिक जी, समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, इन्हीं के कारण आपने दबाव कौन- डाल करके कौन उनका आदमी- नामांकन वापस कराया है और ये बात जी, स्पष्ट रूप से ये- सबके सामने आई है। ये बिल्कुल आपके जी, कहने आपने से आज समस्या में कहने डाला, से ही आपने ठीक नहीं हो पुलिस का, जाएगी। आपने संवैधानिक संस्थाओं का आप कल दुरुपयोग से किया देखेंगे और कर्नाटक लालूलाल में जी उनके पीतलिया हमारी जो पार्टी का, संस्थान है, हमारे जो उम्मीदवार का व्यापारिक प्रचार संस्थान सारा है, विधानसभा उनपे क्षेत्र आपने में हमला करने किया, जाएंगे। उनके ठीक है। परिवार की सुरक्षा पे ठीक हमला है, किया। फूल सिंह मीणा इसलिए जी, आज मजबूरन उनको जो ठीक है है, अपना फूल नामांकन सिंह वापस मीणा लेना जी, पड़ा। फूल सिंह मीणा जी, अंदर खाने यस, आपको भी सर। पता होगा सर कि क्या चल रहा है। हाँ जी, महसूस होता है जी। कि डर है, एक अलग तरीके का डर है अपनी ही पार्टी के अंदर। नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। इनका जो ख्वाब है ये ख्वाब रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतकर इनको वापस बैक फुट पर लाकर छोड़ेगी। वास्तव में कार्यकर्ता, आम जनता, चाहे ये बिजली के बिल माफ करने वाली जो इन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो कुछ नहीं किया। बेरोजगारी जी। भत्ता देंगे, ठीक वो है। कुछ नहीं किया। किसानों का जो सब्सिडी थी वो इन्होंने नहीं जी। दी थी। अब ये चुनावी घोषणा जरूर की है कि भाई उपचुनाव में अपन ने घोषणा कर दी। मेरे 2 साल के अंदर किसी भी सरपंच को आज पूछो जो बेचारे के कोई पैसे नहीं डाला, अभी केंद्र इन्होंने सरकार इस से आ गए बजट के क्या? ठीक अंदर है, ठीक है इतनी सर। घोषणा आप कर फिर दी, मुद्दे से इतनी अलग चले घोषणा गए। कर दी। आप ये फिर तो मुद्दे से अलग सब चले गए। नहीं ठीक कर है, पाए। केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र राठौड़ जी, सरपंचों को इतना सा जवाब दे धर्मेंद्र दीजिए। राठौड़ जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सहाड़ा की जनता देख रही होगी, एक बार के लिए अगर मान लिया जाए कि ऊपरी तौर पर मतभेद को खत्म करने की कोशिश कल से दिखाई दे जाए, आपको लगता है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के वहां होंगे, जो लादूलाल पीतलिया के कार्यकर्ता होंगे, उनके अंदर जो मनभेद होगा वो दिखाई देगा खुलकर? देखिए, ये मैंने आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बीजेपी के माननीय विधायक और फतेह सिंह जी ने, कि आप देख नहीं रहे इनकी जबान खुद की लड़खड़ा रही है। हमारी कि कहीं नहीं लड़खड़ा रही। इनको धर्मेंद्र कितना- जी, मतलब गलत गलत, इतनी भी इनको जबान शर्म नहीं तो है। आपकी लड़खड़ा रही है। उनकी हमारी नहीं आप लड़खड़ा मैदान रही में है। आएंगे, दिखा देंगे इतनी भी आपको शर्म नहीं आ रही है। आपको निकालेंगे मैदान में। दिखाने वाली है। अरे भाई, आपने लोग दूध तो पानी का पानी करने वाली है। आपने जिस दूध का प्रकार दूध, पानी का के पानी इनके करता ऊपर रहा, खड़ी है जनता के साथ। आपने संवैधानिक कितने झूठे संस्थाओं का वादे किए। दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका 2 साल जवाब से जनता देने वाली है। धर्मेंद्र जी अपने आप में देखो, ये शालीनता अपने कहती आप में है। देखो आप संस्कार सुन ये लीजिए, कहते हैं क्या किया कि और आप सरकार बचाने मुझे के मीणा जी लिए सुन लीजिए, मुझे ये प्रोग्राम को क्लोज करना है। मेरी बात सुनिए। मीणा जी, मेरी प्रोग्राम बात क्लोज करना है मुझे। बंदे सुनिए ने भाई। रखा। जी, ये धर्मेंद्र राठौड़ शालीनता जी, नहीं फाइनल है। कमेंट सर। ये अच्छे क्या संस्कार नहीं है क्या आपके। कांग्रेस को मैं क्या जो कह कांग्रेस रहा को हूं, एक प्लस मैंने पॉइंट आपकी और बात मिल गया सुनी सहाड़ा है। में, जो बगावत खुलकर सामने पहले आई, मैं- इससे कांग्रेस पहले को मैं प्लस जो पॉइंट कह एक रहा और हूं, मिल मेरी गया। बात सुनिए। जी पहले मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। जी, कोई पॉइंट नहीं मैं मिला ये है। कह रहा हूं, मैंने इन इनको- दोनों की जिरे तकरीर सुनी है। जी अब ये मेरी बात तो सुनो भाई। सर, आप सुन पहले रहे हैं, मेरी सुन बात रहे हैं। सुनिए। आप बोलिए। बौखला क्यों रहे हैं? अगर आपकी बात में अगर उसको डरा, पीतलिया जी को आपने डराया धमकाया नहीं है, पीतलिया जी आपकी पार्टी के वफादार हैं, तो भाई फिर प्रेम से उनके परिवार के साथ हुए। वो सहाड़ा की जनता को पता है ना, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं 2.5 लाख मतदाता, इन 2.5 लाख मतदाताओं से पूछो ना क्या कह रहे हैं। एक बात। दूसरी, अगर ये बात असत्य निकलती है, असत्य बात निकलती है, तो फिर आप बीजेपी के नेता कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या इस बात की? जी, अगर ये बात सत्य निकलती है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है कि लादूलाल जी पीतलिया जी को, उनके परिवार को, उनके प्रतिष्ठानों पर छापे डाल के उनके परिवार को डरा धमका कर ये उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है, अगर ये बात सही है तो फिर कोई बीजेपी का नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेके नेता प्रतिपक्ष से लेके कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या कि मैं उससे इस्तीफा दे दूंगा पद से? ये ले रहा है क्या? ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र अगर जी, ये शुक्रिया हमारे सत्य साथ नहीं तो जुड़ने आप क्या के लिए। जिम्मेदारी फूल सिंह जी लेंगे? आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम चतुर्जी आपका भी शुक्रिया और फतेह सिंह जी आपका भी शुक्रिया। जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा, बस रूठे मान गए हैं, लेकिन कितने माने और जमीन पर कितने काम के आएंगे ये तो परिणाम बताएंगे। नमस्कार।